This is a question, and this question is from May June 2015. Question number 1 is on books of Parliamentary. I would recommend if you people solve this question, you would have better practice for your mock examinations. It is May June 2015. Question number 1, that is of books of Parliamentary. Okay. And question number 2 is of depreciation. Let's solve this question. Atto Electrical had the following non-current assets on 31st March 2013. अच्छा, there are two things. One is cost, another is net book value. जब एक एसेट की कॉस्ट होती है, कॉस्ट मीन्स दैट ऑन दिस वैल्यू or at this value the asset was purchased maybe 5 years back, 10 years back or 2 years back. ठीक है, ये एसेट की परचेज वैल्यू होती है कि जितने पे हमने एसेट को परचेज किया था, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट. जितने का एसेट हमें पड़ा था जब when we are purchasing this asset. But if we talk about net book value की जब बात करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो आंसर इज नेट बुक वैल्यू. तो इसका मतलब प्रीमिसेस की कॉस्ट में और प्रीमिसेस की नेट बुक वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन? जो वैल्यू है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? द डिफरेंस विल बी, जल्दी से क्विकली आंसर इट. कॉस्ट मींस एट विच कॉस्ट वी परचेज द एसेट 5 years बैक. ठीक है. नेट बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. तो जब मुझे नेट बुक वैल्यू गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है, तो बीच की वैल्यू, व्हाट इज द मिडिल वैल्यू? व्हाट डू वी कॉल दैट? इसको क्या कहते हैं मिडिल वैल्यू को? बैलेंस. अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं. आई थिंक माय क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू यू पीपल. Let's see this question, then you people tell me, and you all have to participate. It doesn't mean that only Umair has to participate in the class. You all people are there, so you need to participate either through chat box or through your microphone. Okay. अच्छा, cost less depreciation, answer is net book value. तो अब मुझे अगर net book value given है, that is कितनी net book value given है in the question? Net book value is 48,000, that is given in the question. कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी गिवन है मेरे पास? 50,000. ओके, सो व्हाट इज द मिडिल वैल्यू? अब तो मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन. नेटवर्क वैल्यू 2000 लेस डेप्रिसिएशन. यस, 2000 इज द डेप्रिसिएशन. तो मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट था दैट बिकेम टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू पीपल इज दैट कि जो कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू का डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज डेप्रिसिएशन. हमेशा कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होता है दैट इज द डेप्रिसिएशन. ठीक है, बात समझ में आ गई? लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट थिंग. ठीक है, अब नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ द पास्ट पेपर. ठीक है, कुछ चीजें साथ साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन. अब सब चीजों की हमें नेट बुक वैल्यू भी गिवन है और कॉस्ट भी गिवन है. इफ यू सी दैट लेफ्ट साइड पे आपको कॉस्ट नजर आएगी और राइट साइड पे आपको नेट बुक वैल्यू नजर आएगी. सर लेकिन कंप्यूटर्स की नहीं गिवन. ऐसा ही है. सो वेट फॉर कंप्यूटर्स हैज समथिंग टू डू विद इट. ठीक है, आगे चलेंगे तो पता चलेंगी ये चीजें. प्रीमिसेस आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ, अब हमें तीन चीजें चाहिए. एक तो डेट्स, 31 मार्च 2013 को ईयर एंड हो रहा है, तो द ईयर विल स्टार्ट एट April 1st 2014. पिछले साल April 1st 2012 पे ईयर स्टार्ट हुआ होगा, तो इस साल ये एंड हो रहा है. क्लियर इन दिस? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थिंग आई विल बी लुकिंग फॉर इज द डेप्रिसिएशन पॉलिसी, सॉरी डेप्रिसिएशन मेथड. मेथड क्या है डेप्रिसिएशन का इन द डेप्रिसिएशन क्वेश्चन? तो लेट्स कम टू द पार्ट. Atto Electrical has the following depreciation policy. Premises are depreciated at the rate of 2% per annum by straight line method. Okay. Motor vehicles are depreciated at the rate of 25% per annum by diminishing reducing balance method. Okay. Computers are depreciated by revaluation method. I got the dates in the depreciation question. I got the depreciation methods. हर चीज के ऊपर अलग अलग मेथड है. I got this. But I did not get the depreciation policy. अब I will be looking for the policy in the question. अब जब मैं पढ़ूंगा तो I will be looking for the policy. Third thing, last thing which I will be looking for in the answer, in the question. Policy पढ़ लेते हैं. A full year's depreciation is charged on all non-current assets owned at the end of the financial year. ठीक है, जितने भी assets हैं जो कि साल के end पर हमारे पास हैं, तो we will be charging depreciation on that. और अगर वो साल के end पे नहीं हुए, the question is that sir, if that asset is not available with us
एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर एंड को एसेट नहीं है तो सर क्या करेंगे? यू पीपल टेल मी क्या करेंगे? क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसके ऊपर? यस और नो? The policy is saying a full year's depreciation is charged on all non-current assets owned at the end of the financial year. तो जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एसेट्स नहीं है उनका क्या होगा? विल वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट और नॉट? नो चार्ज। नहीं करेंगे। यस, बिल्कुल, वेरी गुड, गुड आंसर जवेरिया, उमर एंड शहीर, नो चार्ज, यस डेफिनेटली। ये चीजें थोड़ी बहुत माइनर थिंग, माइनर डिटेल्स आते हैं, बट वी हैव टू पिक दिस। जब पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो वी गेट कंफ्यूज सो मच कि वी डू नॉट पिक दीस डिटेल्स। ये बहुत स्मॉलर डिटेल्स होती है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ईयर्स क्लियर होगा, कौन से ईयर्स हैं। देन वी गॉट क्लियर ऑन द डेप्रिसिएशन मेथड, देन वी गॉट क्लियर ऑन द डेप्रिसिएशन पॉलिसी। अब हमें क्वेश्चंस की डिटेल पता चल गई थे। अब there is additional information, we'll be reading this and then we'll be proceeding with the question. There were no purchase or sale of non-current asset during the year end 31st March 2014. वो कह रहे हैं जो पहला ईयर है 2014 का, उस साल के अंदर there was no sale or purchase of any non-current asset. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है? in order to make the T accounts, in order to calculate the depreciation. ठीक है, then the next is the following purchases of non-current assets were made during the year ended 31st March 2015. Payments were made by check. बैंक के थ्रू पेमेंट्स हुई हैं and these three assets were purchased. Premises purchase हुई थी 30,000 की, motor vehicles 9,000, computers 3,200. Computers were valued as follows: 31st March 2014 को computers were valued at 4,200 and 31st March 2015 computers were valued at 6,000. ठीक है, okay, okay Umar, no issues at all. Depreciation, explain the term depreciation. 2 marks for that. What is the definition of depreciation? A fall or a loss in the value of a non-current asset over its expected useful life or over its estimated useful life. 2 marks for this. ठीक है, depreciation की definition. One cause of depreciation, you people tell me. कोई भी एक cause बता दें, 3-4 पढ़ाया अभी तक मैंने. What is the causes of depreciation? Why do we depreciate assets? से या तो ऑब्सोलीट हो जाते होंगे या वेयर एंड टेयर हो जाती है। बिल्कुल, Javeria and Shahid, they both are right. Wear and tear and obsolescence. Yes, we can write this answer. Okay, so this is the correct answer. Either we can write wear and tear, or we can write obsolescence, or we can write technological advancement. There are 3 to 4 reasons. कोई भी एक लिख सकते हैं. ठीक है. Complete the table to show the depreciation to be charged to the income statement for each of the years ended 31st March 2014 and 31st March 2015. हमें क्या करना है? Calculations करनी है, and then we have to put the value in the column. ठीक है, तो calculations के लिए we'll move on to Excel sheet. सर हमें तो वैल्यू दी नहीं है इधर। किस चीज की वैल्यू? ये पैरेंथेसिस नहीं दी हुए, 2 में वो पता है भाई। अभी स्टार्ट करते हैं ना उसको, देखें। स्टार्ट ऑफ द ईयर 2013, वी नीड द डेप्रिसिएशन फॉर 31st मार्च 2014. तो फॉर हम ईयर स्टार्ट से शुरू करते हैं, अप्रैल 1 2014, सॉरी 2013 हमारा ईयर स्टार्ट होगा. इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे ईयर एंड हुआ 31st मार्च 2013 पे, वी एंडेड आर ईयर. ठीक है, तो ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2013 पे, सॉरी. तो हमें डेप्रिसिएशन कब की देनी है? अगर हम क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं तो वी हैव टू गिव द डेप्रिसिएशन फॉर 31st मार्च 2014 की. तो इस साल के स्टार्ट पे वी हैड दीज प्रीमिसेस विद अस. ठीक है, नेट बुक वैल्यू को नहीं लेंगे, हम कॉस्ट को लेंगे, बिकॉज कॉस्ट इज गिवन ओवर हियर. ठीक है, तो 50,000 इज द कॉस्ट. the cost of the asset on first, this is for premises. ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, this is for premises. The cost of the asset is 50,000 of premises. इसके बाद the statement, if you read this statement, there were no purchases or sales of any non-current asset during the year ended 31st March 2014. ना कोई asset sell हुआ, ना कोई asset purchase हुआ.
प्रीमिसेस पे क्या डेप्रिसिएशन होगी, कैसे, आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 2% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो कोई ना सेल हुई है ना परचेज हुई है, तो क्या होगा, पूरे साल की डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्ज होगी। सो द डेप्रिसिएशन विल बी, यहां लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन विल बी 2% ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। सर मैं अगर इस जगह पे नेट बुक वैल्यू लिया था, इफ आई वुड हैव टेकन नेट बुक वैल्यू रादर देन कॉस्ट, तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर वी ऑलवेज नीड द कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है। अनदर फॉर्मूला इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। सो इफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज नॉट गिवन, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू परसेंटेज, जो कि क्लासेस में बताया था मैंने, ठीक है। So 50,000 into 2% will be your depreciation. 1,000 is your depreciation for 31st March 2014. किसी को इसमें confusion? आपने इसे 2000 मल्टीप्लाई बाय 2% करा ना, 50,000 multiplied by 2%. 2,000 क्यों करूंगा? Straight line method is always applied on cost ना, 2,000 क्यों करूंगा मैं, ठीक है। Go for the logic. Logic क्या कहती है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू परसेंटेज। मुझे लगता है यू पीपल हैव फॉरगॉटन द फॉर्मूलास। आप डायरेक्टली डेप्रिसिएशन को और डेप्रिशिएट करो। डेप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी, एक एसेट के वैल्यू में लॉस आ चुका है 3,000 का, अब मैं 3,000 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, तो वो 3,000 तो चलेगा ना। अब दैट्स इलॉजिकल इफ आई एम डूइंग इट, ठीक है। डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑलवेज चार्ज बाय चार्ज ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। एसेट की कॉस्ट के ऊपर चार्ज होती है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, ठीक है। तो कॉस्ट ये थी 50,000, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन 2% एंड आई गॉट द आंसर। दो अलग ईयर्स इसलिए लिखे, देखें ईयर स्टार्ट के ऊपर आपका जो बैलेंस था वो 50,000 था। हम एक काम करते हैं, बल्कि इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आपकी उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब सही है, क्योंकि ईयर स्टार्ट पे भी दिस वाज द बैलेंस 50,000, ईयर एंड पे भी दिस वाज द बैलेंस 50,000, बिकॉज़ देयर वर नो सेल्स और परचेज ऑफ एनी एसेट ड्यूरिंग द ईयर। तो जब कुछ था ही नहीं, कोई एक्टिविटी ही नहीं है पूरे साल में, तो वी विल नॉट से दैट एनीथिंग चेंज विद इन द ईयर। तो हम एक डेट पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? सबको क्लियर है ये बात? यस और नो? 2014। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट करते हैं। यस, ओके, नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ईयर यू हैव द कॉस्ट ऑफ द एसेट व्हिच इज अगेन द सेम 50,000 जो कि लास्ट ईयर थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर यू परचेज सम ऑफ द एसेट्स। क्या क्या परचेज किया था? द फॉलोइंग परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2015। ये एसेट आपने परचेज किए थे, प्रीमिसेस 30,000 परचेज की थी आपने। तो what you will do, you will directly go to April 1st 2014, you will write bank, because of bank you purchase, कितने अमाउंट का परचेज किया था आपने? You purchase the asset of 30,000, सही है। Now the new balance of this will be 80,000, 50 और 30। अब आपके पास कितनी वैल्यू के एसेट बाकी है? 31st March 2015 पे you have this balance CD with you। आपका बैलेंस जो होगा वो 80,000 होगा साल के एंड पे, because you purchase an asset of 30,000। okay, give me 1 minute so that I हाँ देखें उमर, ऑब्जर्व वन थिंग, देखें this has been written over, the following purchase of non-current assets were made during the year ended, payments were made by check। देखिए payments whether they are made by check or whether they are made by cash, आपने एसेट तो परचेज किया ना प्रीमिसेस का,
ठीक है, तो ये 30,000 डायरेक्टली चलेगा, कोई प्लस माइनस नहीं हुआ इसके अंदर, ये डायरेक्टली 30,000 आ गया एंड यू परचेज इट फ्रॉम द बैंक, तो मैंने बैंक लिख दिया इसके सामने, सही है। Okay, I hope you are getting it. 80,000 is the balance CD. Now this is the balance which is there at the end of the year. साल के एंड पे आपका बैलेंस जो है वो इतना है, तो आप साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो सही है। सो डेप्रिसिएशन इज अगेन what is the depreciation? 2% of the cost. 2% of the cost will be 80,000 multiplied by 2%, 1600, सही है। कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क एट दिस स्टेज? प्रेमिसेस का अकाउंट बिल्कुल क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन इन प्रेमिसेस? ये क्लियर है तो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज मोटर व्हीकल्स। ठीक है, मोटर व्हीकल्स। अच्छा, मोटर व्हीकल्स की हमने 2014 पे भी निकाल ली है डेप्रिसिएशन, और हमने क्या करना है 2015 पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब एक चीज सर, आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर यू टुक और यू यूज्ड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीमिसेस, आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट यूज की थी प्रीमिसेस की, बट इन दिस केस यू आर यूजिंग नेट बुक वैल्यू, क्यों? कैन एनीवन आंसर मी? मैं क्यों नेट बुक वैल्यू यूज कर रहा हूं कंप्यूटर मोटर व्हीकल्स के केस में? any intelligent student in the class? सर क्योंकि जो मेथड यूज करना है वो रिड्यूसिंग मेथड है और उसमें नेट बुक वैल्यू यूज होती है। वेरी गुड, बेस्ट आंसर जवेरिया। नेटवर्क वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है हमेशा किसमें? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। ये छोटी छोटी चीजें विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला यू कैन पिक दीस थिंग्स, ठीक है। तो बहुत आसान चीज है, दैट इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट, बहुत आसान आंसर था एंड वेरी वेल डन। 12,000 कॉस्ट क्यों ले रहा हूँ, 12,000 नेटवर्क वैल्यू क्यों यूटिलाइज हो रही है? बिकॉज योर फॉर्मूला फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रिक्वायर्स नेटवर्क वैल्यू, ठीक है। आपका फॉर्मूला कहता है कि नेटवर्क वैल्यू होनी चाहिए, सो 12,000 इज द नेटवर्क वैल्यू। सर कुछ खरीदा होगा इस साल में 2014 में? नो, because this statement has made it clear there were no purchases or sales of non-current assets during the year ended 31st March 2014. डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितनी है इससे आपको बताया गया 25%, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देंगे, you will get the depreciation of this year. It is 25%, ठीक है। तो 12,000 का 25%, the answer will be 25%, the answer will be 3,000, ठीक है। I hope there is no confusion at all, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, अब नेटबुक वैल्यू क्या होगी 31st मार्च, सॉरी 1st April 2014 को what will be the net book value of this asset? 12,000 minus 3,000, this will be the net book value। साल के शुरू में जो net book value होगी इस asset की वो 9,000 हो जाएगी after charging the depreciation। depreciation charge कर लिया तो when we deduct the depreciation we'll get the net book value, ठीक है। अब next year की बात करते हैं, 1st April 2014, ठीक है। this net book value of the asset, अभी हम अलग से वर्किंग कर रहे हैं, this is working to but the same asset, ठीक है। 9,000 is used over here, net book value ऊपर से मैंने कॉपी कर ली। अच्छा, in this year we purchase another motor vehicle, ये you can see this, एक और मोटर व्हीकल आ गई हमारे पास 9,000 की, पेमेंट्स और मेड बैक चेक, ठीक है। सो 9,000 की मोटर व्हीकल, एक कंडीशन पढ़ाई थी क्लास के अंदर, in the first year of the asset, in the first year of the asset the net book value and the cost of the asset will be the same। in the first year of the asset the cost and the net book value of the asset will be the same। तो ये पहला साल है एसेट का, कब खरीदा? 31st March 2015, तो ये पहला ही तो साल है। it means this is the cost of asset 9,000 and this is also the net book value of the asset पहले साल के अंदर। तो 31st March 2015 पे बैंक के थ्रू we purchase another asset, the assets value was 9,000,
अब 31 मार्च 2015 पे व्हाट इज द न्यू बैलेंस? बैलेंस सीडी क्या है? 9,000 प्लस 9,000, 18,000 इज द बैलेंस, ठीक है, और 18,000 इज द न्यू नेट बुक वैल्यू, ओके, 18,000 इज द बैलेंस सीडी एट द एंड ऑफ द ईयर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन हु इज कंफ्यूज्ड इन दिस? मैंने क्या किया था, लास्ट ईयर की नेट बुक वैल्यू 9,000, दिस ईयर वी परचेज अनदर एसेट। जब एसेट नया परचेज करते हैं, दिस इज द रूल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द एसेट, when we purchase the asset in the first year of the asset, the net book value and the cost of the asset is same, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ 9,000 ऐड कर दिया, ये भी नेट बुक वैल्यू और ये भी नेट बुक वैल्यू, तो वी गॉट द बैलेंस सीडी ऑफ द नेट बुक वैल्यू, दैट इज 18,000। अब वी गॉट 18,000 ऑफ नेट बुक वैल्यू, नाउ वी नीड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 25%, 18,000 का 25% is 4,500। yes उमेर। सर जो आपने मोटर व्हीकल्स के टॉप पे कराए जो 3 चीजें, वो तो एज ए नेसेसरी नहीं है ना, आपने एज ए जस्ट कॉपी करा है ना क्वेश्चन से। कौन सी 3 चीजें? ये नेटवर्क वैल्यू डेप्रिसिएशन ऑफ नेटवर्क वैल्यू जो है ये देखें, ये मैंने क्वेश्चन से कॉपी किए, ऊपर 12,000, डेप्रिसिएशन मैंने 25% लगा के निकाल ली डेप्रिसिएशन। नेटवर्क वैल्यू इफ आई डिडक्टेड दिस फ्रॉम दिस, तो आई गॉट द नेटवर्क वैल्यू। इस 9,000 को सेम एज इट इज नीचे ले आया, आई गॉट दिस बैंक वैल्यू फ्रॉम द क्वेश्चन, आई गॉट द टोटल बाय एडिंग दीस बोथ 9,000 एंड 9,000। 18,000 became my total net book value, जो बैलेंस सीधी था साल के एंड पे, जो नेट बुक वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल्स व्हिच आर प्रेजेंट और अवेलेबल विद मी, वो 18,000 है। उस पे मैंने 25% चार्ज किया, तो 4,500 इज द आंसर। सही है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं। कंप्यूटर्स 6,000 की नेटवर्क वैल्यू कंप्यूटर्स की, सही है। कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड बाय रीवैल्यूएशन मेथड। अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं है रीवैल्यूएशन मेथड का, ठीक है। सबसे पहले 31 मार्च 2014, ओके, सॉरी 1 अप्रैल 2014, क्यों? क्योंकि साल का स्टार्ट है 2014, बैलेंस बीडी। and now you observe how I am solving this question। साल के स्टार्ट में 31 मार्च के बैलेंसेस हैं, लास्ट डेट ऑफ द ईयर, तो नेक्स्ट ईयर भी these will be the same balances, ठीक है। so these balances 6,000 will go over here। now the balance CD will be given in the question। मैंने रिवैल्यूएशन में हमेशा आपको बताया था the balance CD will be given in the question, ठीक है। this is the balance CD 31 March 2014, that is 4,200, and the question has already told us that there were no purchase or sale of any non current asset। तो ये डिफरेंस क्या हुआ? what is the difference? इस डिफरेंस को क्या कहेंगे? नेटवर्क वैल्यू। ओके, थोड़ा सा आई थिंक डेट्स का इशू है। नो नो, नॉट द नेटवर्क वैल्यू, इट इज द डेप्रिसिएशन, सही है। अच्छा, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, बैलेंस बीडी 6,000 is given at the start। ईयर एंड का जो बैलेंस है that is given in the question, that is 4,200। I have written balance as per the question। the difference will be depreciation because we did not buy anything, we did not sell anything in this year। तो ये जो डिक्रीज हुआ वैल्यू का, that is the depreciation 1,800। 31 मार्च 2014 को this is the depreciation, ठीक है। Did you get it? Revaluation method हमेशा से ऐसे ही सॉल्व होता है, yes or no? चलें आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1 2014। अच्छा, जो आपका बैलेंस एज पर क्वेश्चन होगा, जो कि मैंने यहां लिखा 4,200,
यही बैलेंस बीडी बन जाएगा अगले साल का। सही है, बैलेंस एज पर क्वेश्चन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, लाइक यू कैन सी ये बैलेंस गिवन है ईयर एंड का 4200, दिस विल बिकम द बैलेंस बीडी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सही है, इस साल का सीडी अगले साल का बीडी होता है, दैट इज समथिंग सिंपल। 4200 बैलेंस बीडी। इसके अलावा भी परचेज सम एसेट्स इन 2015, कंप्यूटर्स कितने के परचेज किए? 3200 के। सही है, तो ऐड दिस 3200 इनटू दिस 31st March 2015 बैंक कितने के परचेज किए कंप्यूटर्स हमने? वी परचेज कंप्यूटर्स फॉर 3200, ओके, एंड द ईयर एंड बैलेंस इज which is given in the question 31st March 2015, 6000 होने चाहिए, ठीक है, so we'll deduct this, we will get the difference। 31st March 2015 balance as per question, ठीक है, what is the balance as per question? 6000, so this will be 6000। सही है, if I add this 1400 is the depreciation। सर ये कैसे निकाली, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बैलेंस बीडी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, लास्ट ईयर का बैलेंस बीडी विल बिकम दिस ईयर्स बैलेंस बीडी, ठीक है। वी बॉट अनदर एसेट बैंक 3200, we added 4200 and 3200 will get a total of 7400, but our balance which is given in the question, balance as per question is 6000, so the difference will always be the depreciation which is calculated over there। आप किसी भी तरीके से वर्किंग करते हैं, you have to write the answer in the columns, ये कॉलम्स में आपने आंसर लिखना है इसके अंदर, ठीक है। you got the answer, you got the 6 marks for this, ठीक है। motor vehicles T account, can you solve this motor vehicles T account? Can you people solve it, yes or no? I need a yes or no so that I can proceed। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, yes, no, maybe, we will try, कुछ तो बोल दें। Will try, okay, Abhisha has said that she will try, and Shazib, no, we don't need awkward silence। I would recommend all of you to solve this past paper, and I'm sending this file in the Zoom chat, and when I'm sending you this file now, so do check it now, okay, don't wait for the class to end and you are telling me that sir I did not download the file, abhi download kar le isko, theek hai। So I'm sending it in the chat। You will solve this question, you will upload it on Google Classroom, and this will be a marked assignment of the class, ठीक है, mark assessment of the class। I've sent the file, you people download it as soon as possible। You need to download it from the chat box because the meeting will end within 4 minutes, so download as soon as possible। Another question which I'm telling you in the class, you people will have to do, seven and 6, okay, I need to see the question, then I will be telling you people। Beta, I can see the file। November 2014 is another file, is another question, okay, so November 2014, paper 2, paper 2 and page number 714 in past papers, okay। I will be creating Google assignment for this,
and you people will have to do it by today, sorry, by tomorrow. Okay, before the class, when you are coming on campus, make sure your journals are complete. I will be checking them and I will be marking them accordingly. If your journals are incomplete, so 0 for the formatives, remember this. Okay, so I'm ending the class. You just note that you people will be solving this, the T accounts of this question. सर जी 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 बोले मैं जी, I forgot about your question. हाँ, I forgot about your question. Yes, tell me. Yes, Umair, we have 2 minutes only. You want to say something? जी सर मैं चैट पे लिख रहा हूँ. ठीक है. In the meanwhile, I will be checking attendance. Okay, you people will solve this question and complete it by tomorrow, before tomorrow's class. Okay, in the classroom when you are coming in school, complete your journals. I will be collecting your accounts journal tomorrow. ठीक है, your journals should be complete. There should not be anything incomplete. Otherwise, you will lose formatives for this. ठीक है. One question is November 2014, paper number 2, page number 7 and 4 in past papers, and question number 2. Okay. And another question which we did in today's class, the 2 T accounts you have to make, the motor vehicles T account and the second was this depreciation T account. Solve it and attach your images on Google Classroom. Umair, your question is very good. I would appreciate this as you are asking for practice material. That is something good on your part. That means you want to work hard. और उसके लिए I would recommend Frankfurt. But still, if I get any question, as you can see the past papers के अंदर everything is mixed. ठीक है? If I get any question, so I will send it on group inshallah. Okay? Everyone should receive the benefit. Example methods means the straight line and reducing सर and these things. मुझे ऐसे मांग चाहिए कि जितनी भी मेथड्स हैं उनमें हर मेथड को एक ऐसा एक क्वेश्चन हो जो कि हर वो मेथड बता दे या वो मेथड्स का ऐसा फॉर्मूला ही बता दें, क्योंकि मुझे मेथड्स नहीं याद हो रहे. ओके, वो तो उसकी थ्योरी में आपको भेज दूंगा, डोंट यू वरी. उसके अंदर थ्योरी के अंदर एवरीथिंग विल बी देयर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और फॉर्मूला. ठीक है, डोंट यू वरी, आई विल सेंड इट इंशाल्लाह. ठीक है. नाउ आई एम एंडिंग द क्लास, द मीटिंग टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.